दोस्तों एक जवान विधवा महिला अपने जवानी के दिनों में ही वो विधवा हो जाती है। उसके दो बच्चे थे। वो पास के ही एक जमींदार के घर पर नौकरी चाकरी करके अपने बच्चों का पेट जिला रही थी। दोस्तों अभी उसकी महज 26 या 27 साल की। एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि उसकी माँ जो होती है वो उस जमींदार के घर से काम करके घर पर नहीं आती। उसके जो दो बच्चे थे, एक बेटी और बेटा, वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि माँ कब आए। धीरे धीरे रात हो जाती है और सुबह हो जाता है, लेकिन उसके माँ का कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों दिन भर वो टहलता है लेकिन उसकी माँ तब भी नहीं आती। वो लोग इंतजार करते हैं कि हो सकता है कि आज माँ मेरी आ जाए, लेकिन उसके माँ का तब भी पता नहीं लगता है। दोस्तों होता क्या है, रात के लगभग 11 बजते हैं, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है कि दरवाजा खोलो। उसकी जो बेटी होती है वो 15 साल की थी। वो होशियार बात को समझ जाती है कितनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है। बोलती है कौन, तो वो लोग बोलते हैं कि दरवाजा खोलो, मुझे कुछ काम है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। उसका भाई जो था महज अभी 11 साल का था। अभी वो बच्चा था, उसके पीछे दुबक कर छुपका हुआ था। अब वो भाई और बहन जो है कि एक पास एक ही चारपाई पर सो जाते हैं। दोस्तों सोने के बाद नींद लग जाती है और सुबह जब 8 बजते हैं, जब उसका भाई सोकर उठता है तो देखता है कि बिस्तर पर मेरी बहन नहीं है, वो लापता है। इधर उधर टहलता है, बहन बहन करता है, कहीं उसका पता नहीं चलता। पूरे गांव में देख लेता है, लेकिन उसकी बहन जो थी वो लापता थी, क्योंकि वो इंसान जो था उसे अगवा कर ले जा चुका था। इधर वो लड़का जो है कि वो घबरा गया था कि मैं अब क्या करूं। वो लड़का उठता है वहां से और लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही उसके मामा का घर था। वहां पर वो चला जाता है अपने मामा के पास। इधर वो लड़की जो है कि अगवा करके जाती है अपने माँ के पास। वो लोग जो जमींदार होता है जब ले जाता है, उसकी माँ जो होती है रोने गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़ के दया की भीख मांगने लगती है कि जो कुछ करना है आप लोग मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरी बेटी का जिंदगी बख्श दो, मेरी बेटी के साथ कोई हैवानियत मत करो। लेकिन वो जो दबंग थे वो उस महिला के एक नहीं सुनते हैं। वो जवान विधवा महिला का तो शोषण कर ही रहे थे, उधर उसकी जवान 15 साल की महज अभी उसकी बेटी जो है कि उसके साथ भी ऐसी हैवानियत करते हैं जो कि इस मुंह से बोलने पर भी शर्म आ जाए। क्योंकि दोस्तों वो लोग एक नहीं सुनते, उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि उनकी मनसा था। दोस्तों आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी कहानी का वारदात देते हैं, ऐसी ऐसी घटना का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में कहानी है बिहार राज्य के चंपारण जिले के एक छोटे से क्षेत्र की, जहां पर जिम्मेदारी प्रथा हुआ करती थी सन 80 और 90 के दशक के आसपास में। दोस्तों वहां का एक जिम्मेदार था जिसका नाम काशी था। जमींदार जो था उसके बहुत खेत थे और बहुत प्रॉपर्टी थी। एक वो राजा की तरह जी रहा था। उसी की गांव में एक जो थी, एक सकीना नाम की एक महिला रहती है। उसका पति उसके घर पर काम करता था। अचानक उसकी मौत हो जाती है और वो जो सकीना थी वो विधवा हो जाती है। 25 या 26 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है और उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अब मजबूरन ही उस काशी के घर झाड़ू पोछा वो करने लगती है अपने बेटों को जिलाने के लिए। कुछ दिन तक वो झाड़ू पोछा करती है और काशी जो जमींदार था उसे अपने रूप से उसका शोषण करता और उसका अपने हिसाब से यूज करता और उनका जीवन सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे उसका बेटा एक 10 साल का जवान हो चुका था। उसकी बेटी जो थी लगभग 15 साल की हो चुकी थी। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि वो जो महिला सकीना थी वो उस जो है कि जमींदार काशी के घर से काम कर कर वापस ही नहीं लौटती। घर पर बेटे इंतजार कर रहे थे, वो बेटी इंतजार कर रही थी कि माँ मेरी काम करके आएगी, लेकिन पूरा रात गुजर जाता है लेकिन उसकी माँ आती नहीं है। दोस्तों दूसरे दिन भी पूरा दिन गुजर जाता है, उसकी माँ नहीं आती। उनका हिम्मत नहीं था कि काशी के घर पर जाकर उससे कुछ बात करके पूछा जाए। दूसरे दिन रात होती है, वो लोग खा पी कर घर में सो रहे थे, तभी रात के 11 बजे दरवाजे को खटखटाया जाता है। उसकी बेटी समझ जाती है कि कुछ तो दाल में काला है। वो दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि बेटी की उम्र 15 साल थी। वो समझ सकती थी, इतना होशियार थी और समझ सकती थी कि मामला क्या चल रहा है। बोला जाता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, मर जाएगी, दरवाजा खोलो, लेकिन तब भी वो नहीं खोलती और वहां से लोग जो थे चले जाते हैं वापस। उसके बाद होता क्या है, रात होती है, वाकई उसके माँ को पकड़कर जो है कि लाया जाता है और उसका
जो है कि शोषण किया जाता है। बाहर वो चिल्लाने लगती है, मजबूरन ही उसकी बेटी को दरवाज़ा खोलना पड़ता है और उसकी बेटी को भी अगवा कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद करके माँ और बेटी को वो जमींदार जो था वो अगवा करके ले चले जाते हैं। दोस्तों, काशी के घर में ले जाकर दोनों को कैद कर दिया जाता है और जो महिला थी वो गिड़गिड़ाती है कि मेरे साथ जो कुछ करना है, आज तक तुमने मेरे साथ हैवानियत किया, अपने हिसाब से मुझे यूज किया, अब मेरी बेटी को बलि का बकरा मत बनाओ, उसे छोड़ दो, माफ कर दो, अभी वो बच्ची है। बच्ची का नाम रूबी था। अब इधर रूबी और सकीना दोनों जो है जमींदार के घर में कैद थी और इधर जो सुबह होती है उसका भाई उठता है तो उसकी बहन कमरे में नहीं मिलती है। जब कमरे में नहीं मिलती है, झोपड़ी में, अब मजबूरी था कि अब वो करे क्या, पूरा गांव में ढूंढता है, वहां से भाग निकलता है, अपने मामा के पास पहुंचता है और मामा को सारी सच्चाई बताता है जो कुछ उसके साथ हुआ था। मामा जानता है कि जमींदार काशी के घर मेरी बहन काम करती है, इसकी वजह से वो जो है कुछ लड़की को लेकर काशी के घर पहुंचता है और पूछता है कि मेरी बहन सकीना कहाँ है। काशी बताता है कि मेरे पास सुरक्षित है, बहुत सारे काम थे जिस वजह से वो घर नहीं जा पा रही है और यहीं पर है। वो मुलाकात करने के लिए कहता है उसका भांजा और उसका भाई जो था। उसके बाद जो है कि सकीना को उसकी मुलाकात कराई जाती है तो सकीना कहती है, देखो भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं तो यहीं पर जो है कि कैद हूँ, तुम जान सकते हो हम गरीबों की हालात क्या, ये लोग जैसे चाहें वैसे मेरा जीवन जो है कि बिता सकते हैं। मेरा एक यही बेटा है, इसका ख्याल रखना आलम का, और इसे पढ़ा लिखा कर जो भी कुछ है इसे काबिल बना देना, हो सकता है मेरा जीवन बचे या ना बचे। पूछता है कि आखिर रूबी कहाँ है तो कहती है रूबी भी यही है, वो कहीं और नहीं गई है, देखो ये हैवान जो है उसके साथ क्या करते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद उसका जो मामा था मुंह झुकाकर शर्म के मारे अब वहां से चला जाता है। जान जाता है कि मेरी बहन और मेरी भांजी के साथ क्या होने वाला है। अब वो जाकर अपने परिवार में, उसके 2 बेटे थे, उसके साथ ही एक और ये आलम बेटा रहने लगता है और सब कुछ जो था कि अच्छे से चलने लगता है। उसकी जो बीवी थी उधर उसके मामा की जो उसकी मामी थी वो बहुत ही अड़ाइल किस्म की थी। उसकी मामी आए दिन आलम को सताती रहती थी। 1-2 दिन जब गुजरते हैं तो आलम को अच्छा नहीं लगता उसके बोली बर्ताव और खान पान। इस वजह से जो आलम था वो गुस्से से एक दिन भाग निकलता है कि मुझे अब मामा के घर नहीं रहना है, मैं अपने घर पर ही जाकर रहूंगा, जैसे जी लूंगा, खा लूंगा, देखूंगा, किसी प्रकार से रहूंगा। अब वो पैदल ही रास्ते से निकल पड़ता है। तभी सामने से जमींदार के घर से, जो काशी के घर से, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो नया नया आया था जिसका नाम सुमित था, वो देखता है इस बच्चे को नंगे पैर जा रहा, वो मासूम चेहरा, तुरंत रुक जाता है। कहता है बेटा तुम पैदल क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि पास में ही मेरा घर है, वहीं जा रहा हूँ, मेरी माँ तो है नहीं, मेरी बहन को भी लोग चुरा ले गए और क्या करूँ, अब तो मेरा जीवन बर्बाद है, मामी भी मुझे मारती है, डांटती है, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सब कुछ सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या माजरा है, कहाँ तुम्हारी माँ है। तो बताता है कि जमींदार काशी के घर गई थी, आज 1 हफ्ते से वो आई नहीं। दोस्तों, वो जो दरोगा होता है तुरंत ही उसको अपनी गाड़ी पर बैठाता है, फिर काशी घर पहुँच जाता है। कहता है काशी की, आखिर तुम अभी गए हो, फिर क्यों आ गए भाई, क्या काम है, तुम पूरे समाज की जिम्मेदारी ले रखे हो। तो बोलता है जो पुलिस दरोगा होता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी ले रखा हूँ, इसकी माँ कहाँ है, इसके माँ से मेरी मुलाकात कराओ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी माँ 1 हफ्ते से क्यों नहीं घर गई है। दोस्तों, उसकी माँ का उसे मुलाकात कराया जाता है। दरोगा को उसकी माँ सकीना जो होती है इशारे में बताती है कि कुछ ना करो नहीं तो इसकी भी जान चली जाएगी और हम लोग जैसे भी जी रहे हैं वैसे रहने दो। और वो जानकारी जानना चाहता है तो वो कहती है जाकर इसके मामा से बात कर लेना। दोस्तों, उस बच्चे को अपनी गाड़ी पर बैठाता है। उसके मामा कलामुद्दीन के पास आकर कलामुद्दीन से जब सारी बात पूछता है तो दरोगा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो भी सोच में पड़ जाता है कि आज भी कैसे कैसे इंसान है, कैसे कैसे जिम्मेदार हैं जो कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे रहे हैं। वो बौखलाता है, उस बच्चे को ले आता है, पूरा स्टेटमेंट लेता है और पूरी FIR करवाता है, अपने हेड अधिकारियों से बात करता है और जो अधिकारियों से शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप जो चाहो वो सख्ती से कार्रवाई कर सकते हो। ये दल बल के साथ पहुंचता है काशी के घर और लगभग में 8-10 पुलिस कांस्टेबल थे और काशी पर हावी हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे सकीना से मुलाकात कराओ, उसकी बेटी भी यहाँ अगवा होके आई है, उससे मुलाकात कराओ, आखिर मंजर क्या है। वो कहता है कि कोई अगवा नहीं, वो काम कर रही है। वो कहता है पुलिस दरोगा कि मुझसे बात कराओ। जब सकीना सामने आती है तो शक्ल लेती है कि हाँ मुझे अगवा करके 10 दिन से रखा गया और मेरी बेटी भी यहाँ कैद है। दोस्तों,
झड़प हो रहा था तभी काशी जो है कि अपने गुंडों को इशारा कर देता है कि इन 10 पुलिस वालों को खत्म कर दो, इनके ऊपर हावी हो जाओ। दल बल के साथ जब उसके गुंडे आते हैं तुरंत ही पुलिस वाले भी अपने ही हथियार से गए थे और जो है कि गोलियां चलने लगती हैं। तुरंत ही काशी को जो है कि शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देता है दरोगा और उसके सीने में गोली जा लगती है और काशी जो है वहीं दम तोड़ देता है और जितनी भी उसकी फौज थी, सेना थी, उसके गुंडे थे, सभी को एक एक करके ढेर कर दिया जाता है। ढेर करने के बाद जब उधर सकीना मिलती है, उसके बाद उसकी बेटी थी रूबी को भी ढूंढा जाता है तो एक कमरे में वो बंद मिलती है, जहां पर उसका जो था कि सेवा सत्कार हो रहा था, उसका कोई एक नया मेहमान आने वाला था जिससे कि उसे एक भोजन के रूप में सौंपा जाने वाला था। एक महज 15 साल की जवान लड़की उसे तैयार किया जा रहा था जिससे कि उसका ही कोई मेहमान उसके साथ हैवानियत कर सके। दोस्तों, जमींदारी प्रथा में ऐसा कुछ वहां चल रहा था जिससे कि अच्छी अच्छी बेटियों का, अच्छे जो है कि बच्चियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन जो है कि रूबी का जीवन बच जाता है, उसके साथ हैवानियत होने से रह जाता है। इधर पुलिस जो दरोगा होता है दोनों को छुड़ाकर घर लाता है वापस और ये लोग अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं। और उधर काशी का जो जमींदारी प्रथा था पूरा ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि पूरा घर जो था कि गोलियों से छल्ली होकर उन्हें मौत के घाट सुला दिया गया था। दोस्तों, अब हंसी खुशी जो थी सकीना अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी और किसी का भी क्षेत्र में कोई भी सिका और गिलवा नहीं था जिससे कि किसी को भी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, गांव में इस दरोगा जो था इसकी जय जयकार होने लगती है और अच्छे से कानून अपना काम करने लगता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है लेकिन अंजाम सभी का बुरा होता है। इसलिए ऐसी घटनाओं में अगर आप भी फंसे तो जरूर ही सोच समझ कर अपना कदम उठाएं। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।